अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मिम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, हम लोग इससे पहले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद नविश्त के बारे में जाने थे और हम जो चुनिंदा खुद नविश्त हैं जो बहुत ही मशहूर मारूफ था, हमने उनको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अजीज तलबा, आज हम लोग उसी टॉपिक को के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं एहसान दानिश की जो मैं यूनिवर्सिटी में है उनका वीडियोस तो मैं कल पढ़ूंगा खुद नविश्त के बारे में, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग समझते हैं, जानते हैं एहसान दानिश के बारे में कि एहसान दानिश का क्या रोल रहा उर्दू की दुनिया में, और इन्हीं को मजदूर शायर कहा गया है। एहसान दानिश को ही मजदूर शायर कहा गया है। बहुत ही अजीब व गरीब लगता है कि उर्दू के निसाब में इनको जगह मिली और ये आखिर किस तरीके से अपने जिंदगी को आरास्ता किया, सींचा, संवारा, जिसके वजह से एक मजदूर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना ये मकाम हासिल कर लिया। यकीनन मेहनत किए होंगे, जी तोड़ मेहनत किए होंगे अपने मकाम को ऊंचा करने के लिए और कामयाब भी हुए। ये फख्र की बात है कि एक मजदूरी करने वाला शायर, एक मजदूर करने वाला शख्स, एक मजदूरी करने वाला इंसान एक दिन ऐसा आता है, उनके सपने में उड़ान होता है, उनके सपने में जोश होता है, वलवला होता है, जिसके वजह से वो अपनी उस धीरे धीरे मेहनत करके अपने उस मंजिल को पा लेता है। और आज हम लोग बाज़ाब्ता 12वीं के निसाब में उनको जगह मिली हुई है, उर्दू की दुनिया में एक अपना एक मकाम रखते हैं। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। नहीं, चलिए हम लोग आज बात करेंगे बिला ताखिर, बिला लेट किए हुए कि एहसान दानिश साहब की जिंदगी के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि एहसान दानिश के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था खुद नविश्त। जब मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी थी खुद नविश्त की 15-20, उसमें से एक उनका भी खुद नविश्त था। अगर आपको मालूम है, अगर आपको याद है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं जो कल मैंने वीडियोस बनाया था, अगर आप सुने होंगे तो उसी में 15-20 में एक सारा एक जो खुद नविश्त था वो इनकी लिखी हुई थी। उसका नाम क्या था? जी हां, उनका नाम था जहान दानिश। जी हां, बिल्कुल, ये आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको आज रूबरू कराता हूं उनके शख्सियत के बारे में। शख्सियत उनके क्या था, उनकी जिंदगी के बारे में हम लोग थोड़ी देर समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि एहसान दानिश साहब की जिंदगी किस तरीके से आगे बढ़ी है। नहीं, उससे पहले बोर्ड पर आप देख रहा होगा आपको कि एक दो पार्ट मैंने बनाया हुआ है। एक तरफ एहसान दानिश साहब के जो पूरी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हम उनके बारे में जानते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो कारकर्दगी है, उन्होंने जो जो काम अंजाम दिया है, जो जो किताबें लिखी हैं, जो एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं, हमने उनको पूरे निचोड़ कर लाकर रखने की पूरी कोशिश की है एक छोटा सा वीडियोस में। मैं चाहूंगा आपको कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से मेरी बातों को समझ सकें। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पूरे ध्यान से सुनेंगे, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए, मैं देखिए एहसान दानिश साहब के बारे में मैं जानता हूं इतना। देख रहे हैं आप, यहां लिखा हुआ है 1982, 1982। 1982 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। 1982 ईस्वी में इनकी पैदाइश, सॉरी 1914 ईस्वी है। 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में एहसान दानिश की पैदाइश हुई है। अब 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, तो आप अगर हिस्ट्री रखे होंगे तो आप समझ सकते होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हुआ था तो 1914 ही था। 1914 जी, पहली लड़ाई, ये 1914 ईस्वी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसी साल इनकी पैदाइश हुई थी। कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। अब इनके जो वालिद मोहतरम थे, इनका असल नाम क्या था? एहसान दानिश, एहसानुल हक, एहसानुल हक साहब। एहसान दानिश तो इनका नाम था किताबी दुनिया में, लेकिन जो असल नाम था वो नाम था उनका एहसानुल हक। क्या नाम था? एहसानुल हक नाम था उनका। किनका? एहसान दानिश साहब का एहसानुल हक असल नाम था उनका।
और दानिश जो थे ना, दानिश ये तखल्लुस रखते थे ये। जी हाँ, एहसान दानिश, चुके यहां दिख रहा है आपको बीच में है ना, एहसानुल हक साहब इनका असल नाम था, और दानिश जो था इनका क्या था, तखल्लुस था। क्या नाम था, दानिश तखल्लुस था। आगे बढ़िए, उनके बाद मैंने आपको कह दिया हुआ है कि 1914 में 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश लाहौर में होती है। कहां होती है, लाहौर में होती है ना। उसके बाद इनके जो वालिद मोहतरम थे, इनका नाम था काजी दानिश अली। क्या नाम था, काजी दानिश अली नाम था इनका। इनके एहसानुल हक, एहसान दानिश साहब के जो वालिद मोहतरम थे, उनका जो नाम था वो था काजी दानिश अली साहब, है ना। दानिश अली साहब उनके, काजी दानिश अली साहब उनके वालिद मोहतरम का नाम था, और एहसानुल हक साहब उनका असल नाम था, और दानिश जो है वो तखल्लुस किया करते थे। ठीक है, चलिए उनके बाद एक और है काजी मोहम्मद जकी साहब। क्या था, काजी मोहम्मद जकी साहब, ये उनके उस्ताद मोहतरम थे। यही 4-5 चीजें आपके निसाब में है जिसको समझने की जरूरत है। हम इसके बारे में आपको बताते हैं अभी डिटेल्स में कि ये किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। तो मैंने कहा कि एहसानुल हक साहब उनका असल नाम है, दानिश क्या है, उनका तखल्लुस है। उसके बाद ये काजी दानिश अली क्या है, उनके वालिद मोहतरम का नाम है। ये कब पैदा हुए, 1914 में, 1914 ईस्वी में। कहा, लाहौर में पैदा हुए। उसके बाद मैंने कहा काजी मोहम्मद जकी साहब, ये कौन थे, ये इनके उस्ताद मोहतरम थे। अब हम थोड़ा जानते हैं इनके बारे में कि ये एहसान दानिश साहब जो थे किस तरीके से आगे बढ़े। देखिए, बड़ी मुफलिसी में अपना ये वक्त गुजार रहे थे। कौन, एहसान दानिश साहब के जो इससे पहले का जनरेशन था, आबा व अजदाद थे, वो भी बहुत गरीब घराने से थे, और ये जब पैदा हुए तो भी इनकी माली हालत घर की बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। तो इन्होंने बहुत जल्द क्या किया, क्योंकि जीने के लिए तो कुछ चाहिए सहारा ना, तो इन्होंने अपनी मजदूरी करनी शुरू की। मजदूरी कैसे करनी शुरू की पता है आपको, ये गाड़े का काम करते थे, ईंटा गाड़े का, यानी मजदूरी का काम किया करते थे। और चूंकि घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो उस हालत में ये बिल्कुल अपने घर से निकल करके और मजदूरी का काम करते। लेकिन हाँ, पढ़ने का बहुत शौक था। इनके बारे में आता है किताबों के अंदर कि जब पूरे दिन की मजदूरी करते थे ये, तो मजदूरी के बीच में एक टाइम लंच आवर का होता है, लंच आवर में सब लोग हंसी मजाक करते थे इनके साथ जो मजदूर काम करते थे। लेकिन ये इनके अंदर एक अपना अलग सा शौक था पढ़ाई करने का। तो वो लंच पीरियड में क्या करते थे, ये बैठ करके किताबें लेके घर से जाते थे और पढ़ते थे वो। जी, मजदूरी के दरमियान में कुछ दिन जब बड़े हुए, तो कुछ दिन के बाद लगा इनको कि मुझे ये काम बेहतर नहीं है, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरा काम करना चाहिए। फिर इससे थोड़ा अपग्रेड हुए और एक भट्ठे पे चले गए और मजदूरों के साथ में ईंटा ढोने का काम करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुफलिसी में अपनी जिंदगी ये गुजार रहे होंगे उस जमाने में। सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए एक बार। तो भट्ठे पर जाकर के और फिर मजदूरों के साथ में वो ईंटा को ढो करके अपने जगह से दूसरे जगह पर मुंतकिल करते थे, है ना। जी, ले आते थे उसको, क्योंकि वहां पर जो काम था वही काम करेंगे ना, वो काम करते थे। तो वहां भी क्या करते थे, लंच पीरियड में बैठ करके वो भट्टे पर ईंटा का जो काम करते थे, वहां भी बैठ करके और काम करते थे, पढ़ाई करते थे वो। तो इनके जो वालिद मोहतरम थे काजी दानिश अली साहब, इनको भी किताब पढ़ने का बहुत शौक था। इनको पढ़ने का शौक था, उनको सुनने का शौक था कि कोई भी किताब हो, मुझे सिर्फ सुनाता रहे। हुआ यूं, एक रोज क्या हुआ कि दानिश साहब अपने जहां ईंटा का काम करते थे, वहां पे दो चार दोस्त तो बन ही जाते हैं। जहां भी इंसान रहे भाई, दोस्ती ना हो, ये भी कोई इंसान है भला। तो वो दोस्त से कहे कि देखो ना, मेरे वालिद मोहतरम को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन तुम लोगों में से किसी को किताब पढ़ने आता है क्या? मेरे वालिद मोहतरम को किताब सुनने का बहुत शौक है ना। तो उसमें से एक आदमी और कहा कि हाँ हाँ, मुझे पढ़ने आता है ना। तो उनको साथ लेकर के हर रोज काम खत्म होने के बाद हर रोज अपने दोस्त को साथ ला करके, और दानिश साहब जो है वो अपने वालिद मोहतरम के घर में बैठ करके और किताबें जोर जोर से पढ़ा करते थे।
कौन? एहसान दानिश साहब और उनके दोस्त, जिससे कि मेरे वालिद मोहतरम क्या हो, किताब को सुनने में जो मजा आता था वो उसको अच्छा लगे, है नहीं। इस तरीके से वो अपनी मजदूरी का भी काम करते थे और अपना घर भी चलाते थे। कुछ और अरसा गुजरा, उसे उन्हें फिर लगा कि ये चीजें मेरे लिए बेहतर नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, चेंज किया, ड्यूटी को चेंज कर लिया, काम को बदल लिया। अब क्या करने लगे, अब पेंटर का काम करने। देखिए धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है वर्क, मतलब सोच डेवलप हो रहा है कि हमें अब ये काम छोड़ के इससे आगे वाला काम करना चाहिए, उससे आगे वाला काम करना चाहिए। नहीं, मतलब हिम्मत नहीं हारा इन्होंने अपनी जिंदगी में। डिटेल सही इसका है। तो वो कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद वो फिर अपना काम को चेंज कर लिया, और काम चेंज करने के बाद फिर वो पेंटर का काम करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद किसी के यहां वो गेट कीपर रहने लगे, है नहीं। मजदूरी, कहीं मजदूरी करना था, लेकिन उन्हें लगता था कि हम कौन सा ऐसा काम करें जो सफाई सुथराई वाला हो, जिससे कि हम किताब की दुनिया को ना छोड़ें। नहीं, उनको एक शौक था, जुनून था, जज्बा था, जो चीजें उनको धीरे धीरे अपडेट कर रहा था, अपग्रेड कर रहा था। नहीं, तो फिर वो पेंटर में लग गए। फिर कुछ दिन के बाद किसी के यहाँ गेट कीपर में काम करने लगे। ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आया तो उन्हें महसूस हुआ कि हमें अब ये काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर रात में जब वो सो रहे थे तो उन्हें किसी ने जगाया, उनको कहा कि तुम अपना काम से क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारा असल काम वही है, तुम उस काम को करो। फिर जोश में उठे अगले दिन और बेहतरीन तरीके से पूरे जोश के साथ अपना काम को फिर अंजाम देने लगे। लेकिन हाँ, किताब को पढ़ना वो नहीं छोड़ रहे थे। हैं, कुछ दिन के बाद एक और दोस्त मिलते हैं, एक और उस्ताद मोहतरम से उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम, इसका नाम मैंने कहा, काजी मोहम्मद जकी साहब। इनसे मुलाकात होती है। इनसे जब मुलाकात होती है तो ये उसको, एहसान दानिश साहब को परख लेते हैं, समझ जाते हैं कि इस बंदे में बहुत गुण है, बहुत एबिलिटी है, हमें इसको बताने की जरूरत है सिर्फ। और ये काजी जो थे, काजी मोहम्मद जकी साहब, ये बहुत ईमानदारी के साथ कह गए कि एक काम करो, तुम्हें जो मजदूरी करनी है तुम मजदूरी करो, और शाम होते ही 1-2 घंटे तुम मेरे पास आ जाया करो, ठीक है। जब वो आए, 2-4 महीना पढ़ा उनके पास रुका, उनके जेरे साये में 2-3 घंटा बिताया, तो धीरे धीरे ऐसी चीजें इनके अंदर पनपने लगी कि अपने आप कलम उठाया और एक बेहतरीन तरीके से हिम्मत के साथ, पूरे सुकून के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। और फिर एक दिन आया, एक वक्त, एक लम्हा आया कि एक चीज, जब उन्होंने पहली किताब, ये किताबों को दास्तान लिखना शुरू किया, उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, तो पूरी दुनिया दंग रह गई एहसान दानिश का नाम सुनकर के। जी हां, ऐसे वैसे लोग नहीं है कि किसी निसाब में शामिल हो, भला ये मजदूर कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को परखा, अपने आप को जांचा कि मैं कर सकता हूं, हिम्मत नहीं हारी। धीरे 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 अपडेट होते चले गए, है ना। और फिर एक दिन आया कि ऐसा अपग्रेड हो गए कि आज के वक्त में हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और सारी दुनिया पढ़ती है। उर्दू की दुनिया में एहसान दानिश साहब को कौन नहीं जानता है इनको, है। अब उनकी जो किताबें लिखनी शुरू की उन्होंने, इनकी यानी कहिए इसको, जो जिंदगी में रूह फूकने का जो काम किया, वो यही काजी मोहम्मद जकी साहब हैं। इन्होंने ही इनको रूह समेत डाला जिंदगी के अंदर, और ये ऐसा परवान चढ़ा फिर कि अपने आप को रोक ना पाए। और फिर आज दुनिया जानती है एहसान दानिश के बारे में। जी हाँ, अब इनकी चंद किताबें हैं जो सरे फहरिस्त आप दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये किताबें उन्हीं की लिखी हुई है, उसी मजदूर की लिखी हुई है जिन्होंने भट्ठे पर काम किया, उसी मजदूर की लिखी हुई है जिसने गाड़े का काम किया, उसी मजदूर की लिखी हुई है जिसने पेंटिंग का काम किया, उसी मजदूर की लिखी हुई है जिसने किसी के दरवाजे पर गेट कीपर का काम किया है। जी हाँ, आइए जानते हैं। देखिए, हदीस अदब, याद रखिए, आप याद करना मेरा काम है। हदीस अदब, दर्द जिंदगी, नवाए कारगर, चिरागा, आतिश खामोश, जहान दानिश। मैंने कहा था ना आपको कि यही वो ये खुद नविश्त है उनका जो मैं कल पढ़ाया हूं, जहान दानिश। उसके बाद है जख्म व मरहम, ये अक्सर पूछता है, ये वाला जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, जख्म व मरहम किनकी लिखी हुई है, तो ये एहसान दानिश साहब की लिखी हुई है। उसके बाद शिराजा, क्या है शिराजा, किसकी लिखी हुई है, एहसान दानिश साहब की लिखी हुई है। जादुए नौ, जादुए नौ किसकी लिखी हुई है, एहसान दानिश की लिखी हुई है। याद रहेगा, एक बार और बोलिए, हदीस अदब किसकी लिखी हुई है, एहसान दानिश की। दर्द जिंदगी, यकीन इसको जब पढ़ेंगे ना आप,
ये किताब पढ़ेंगे तो वाकई पूरी की पूरी दास्तान अपनी जिंदगी का लिख डाला इन्होंने। दर्द जिंदगी, अपने जिंदगी की सारे वाकयात को उन्होंने बयान कर दिया हुआ है एहसान दानिश साहब ने। जी हाँ, एहसान दानिश। नवाए कारगर किनकी लिखी हुई? एहसान दानिश की। चिरागा किसकी? चिरागा। ये चिरागा और ये जख्म व मरहम और जहान दानिश, ये 3-4 तो अक्सर बेशतर एग्जाम्स में पूछते हैं, 12वीं क्लास का हो या 10वीं क्लास का हो। जी हाँ, उसके बाद है जख्म व मरहम, शिराजा, जादुए नौ। ये सब जो किताबें हैं ना, ये सब लिखी हुई है एहसान दानिश साहब की लिखी हुई है। हमें उम्मीद है कि आपको, छोटा सा वीडियो है लेकिन एक दो बार अगर आप सुन लेते हैं तो जरूर आपको याद हो जाएगा। लाहौर में पैदा हुए, 1914 में, 1914 में इनकी पैदाइश है और असल नाम के बारे में बता दिया आपको। एहसानुल हक नाम है इनका, दानिश तखल्लुस है इनका, और काजी मोहम्मद अली, काजी दानिश अली इनके वालिद मोहतरम का नाम है, और इनके जो उस्ताद मोहतरम है काजी मोहम्मद जकी साहब। अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि एहसान दानिश साहब के बारे में चंद जुमले लिखा जाए, तो आप इतना लिख देंगे ना, इतना में से आपको मार्क्स मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही डालता है। जी हाँ, मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको जरूर बेहतर लग रहा होगा। और हम लोग कल पढ़ेंगे मैं यूनिवर्सिटी में, ये खुदनविश्त लिखी हुई है एहसान दानिश साहब की, बड़ा मजेदार है, पूरी कहानी जबरदस्त है इसके अंदर। अपने बारे में लिखा है इन्होंने कि मैं यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आया, कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे कैसे हम करते करते यहां तक पहुंचे। नहीं तो हम लोग जाने कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।